स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त रनअप के साथ इस मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज है 30 दिसंबर और कुछ 30 दिसंबर के कुछ खास बातों के साथ आपके साथ जुड़ चुका है आपका दोस्त। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी लोग हो जो इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे थे प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्नब राज लर्न विथ फन को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक इसी तरह के वीडियो हमेशा पड़ते हैं। और आप सब ऐसा ही अपना प्यार बना के रहिए। आप लोग हमेशा एक उम्मीद के साथ हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं कि इनके चैनल से जो भी वीडियो आती है कुछ न कुछ हमें दे के जाती है। तो ठीक, आप ठीक समझे, आपको हमेशा कुछ न कुछ दे के ही जाऊंगा। और मैं आपके समक्ष आ चुका हूं फिर से दोबारा अपने इस ब्लॉग में, मॉर्निंग ब्लॉग में। तो आपको तहे दिल से सारे व्यूअर्स जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उससे तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग अब नए हैं उनका भी शुक्रिया। और आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस पेज पे, तो इस चैनल पे। तो ज़रूर से ज़रूर इस पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, ताकि आपको यह वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे हम बताते हैं 30 दिसंबर को क्या क्या हुआ और कौन सी जानने वाली बातें हैं जो आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। 30 दिसंबर 1906 ढाका के एक पैलेस में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1906 में। और इसी मुस्लिम सम्मेलन जो आयोजित कर रहे थे वहाँ ढाका के ख्वाजा नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह साहब ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना होगा जो हमारे मुस्लिम हितों की रक्षा करेगी ब्रिटिश भारत में। और तब उन्होंने यह पार्टी का गठन किया और जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और इन्होंने ही इसका स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906। सलीम उल्लाह साहब ने इसकी स्थापना की, जो कि मुस्लिम की हितों की रक्षा करेगी ब्रिटिश भारत में। तो आज 30 दिसंबर के दिन ही 1906 में ढाका में ख्वाजा सलीमुल्लाह साहब के द्वारा इस लीग की स्थापना की गई थी, जो मुस्लिम के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। कि भारत में जो ब्रिटिश शासन थे वो लोग मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते थे, इसीलिए इन्होंने इस पार्टी का गठन किया। और यह पार्टी मुस्लिम के हितों को जो ब्रिटिश गवर्नर थी उसके पास पहुंचाने का काम करेगी। तो इसके 1922 30 दिसंबर 1922 के यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य का स्थापना किया गया था और हुआ था। और यह गणराज्य भू क्षेत्र का लगभग 6वां भाग था। इसमें पूरे विश्व की 9% जनसंख्या रहती थी और यह टोटल 15 गणराज्यों के साथ यह एक देश बना था। तो आप सोच सकते हैं कि यूएसएसआर उस वक्त इस भू क्षेत्र का 6वां भाग था, एक देश था, तो कितना बड़ा देश हो सकता था, कितना बड़ा देश रहा होगा। तो यूएसएसआर जो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई थी। 30 दिसंबर 1939 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन साहब ने 267 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपना 34वां दोहरा शतक का एक रिकॉर्ड कायम किया था। और आज तक यह रिकॉर्ड किसी के द्वारा नहीं टूटा। और वह पहले ऐसे बल्लेबाज थे जो सबसे ज़्यादा दोहरा शतक मारने वाले। और सर डॉन ब्रैडमैन एक क्रिकेट के चहेते खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके थे, और वे बहुतों के दिलों में एक अपना निशान छोड़ के गए। और यह सर डॉन ब्रैडमैन जो 267 रनों की पारी खेल के अपना 34वां दोहरा शतक पूरा किया था। कहते हैं ना कि हर किसी ने किसी दिन अपना एक मुकाम हासिल करके गया होगा। तो आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस साहब की। 1943 30 दिसंबर 1943 को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। और वह उस दिन से ही हमारे स्वतंत्रता का एक आस जग चुकी थी। और इन्होंने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया नहीं दिया वो सब आप लोग भली भांति जानते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर के अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने पहली बार 1943 में 30 दिसंबर को स्वतंत्रता ध्वज फहराया था। आज ही के दिन 30 दिसंबर 2006 आप सबको याद होगा इराक के लिए एक अच्छी सुखद दिन होने वाला था, क्योंकि उसका तानाशाह सद्दाम हुसैन जो आतंकवाद के समर्थक थे, मानव धर्म के विरुद्ध बहुत सारे क्राइम किए, अपराध किए, मानव धर्म के विरुद्ध बहुत सारे अपराध किए, उसको आज ही के दिन 30 दिसंबर 2006 में उसे फांसी पे लटका दिया गया था।
कहते हैं ना कि आप कितना भी बुरा काम कीजिए, आपको एक दिन उसका अंत भुगतना पड़ेगा। और शायद सद्दाम हुसैन को इस बात की जानकारी नहीं थी और वो बहुत सारे आतंकवाद को समर्थन करते थे। बहुत सारे वहाँ के जो बासी थे उसके खिलाफ ना जाने कितने गलत काम किए हैं, कितने को मरवा दिए थे, कितने एकदम तानाशाह जो मन करता था वैसे क्या बोलते हैं कि प्रजा पे शासन चलाते थे। और जिसका उसका भुक्तभोगी खुद हुए और वह 30 दिसंबर 2006 को फांसी पे लटका दिया गया। तो इसीलिए जो भी आप कर्म करते हैं उसकी सज़ा आपको एक न एक दिन मिलेगी, भले ही आपके पास ऐशो आराम शोहरत कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हम क्या किए हैं, आज न कल मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और यह सीख आपको सद्दाम हुसैन से लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक शासक के रूप में इराक़ के शासक के रूप में अपना पद स्थापित किया, लेकिन आज वह अपने इतिहास के पन्नों में उस सारे कारनामे को छाप के गए जो वह मानव धर्म के विरुद्ध किए थे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग इसे लेट से देख रहे हैं, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। मेरा दोस्त आपका फिर से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। शुभ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने निजी कामों में व्यस्त रहिए, करते रहिए अच्छा, होते रहेगा अच्छा। टेक केयर, बाय बाय।